शक्तिशाली होने के लालच ने अहिरावण को श्री राम लक्ष्मण के अपहरण के लिए प्रेरित किया और फिर रावण की बात मानते हुए तुरंत ही श्री राम लक्ष्मण का अपहरण करने निकल पड़ा। विभीषण जी के गुप्तचर ने तुरंत ही उन्हें रावण अहिरावण के इस वार्तालाप से अवगत कराया। इस पर बिना समय गवाए विभीषण जी ने श्री राम लक्ष्मण को आगाह किया और हनुमान जी से उनकी रक्षा करने का अनुरोध किया। हनुमान जी ने तुरंत अपनी पूंछ से कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाया और चौकन्ने होकर पहरा देने लगे। अहिरावण जैसे ही उस कुटिया के पास पहुंचा, उसने हनुमान जी को पहरा देते हुए देखा और फिर उसने कुछ ऐसा किया कि हनुमान जी की सारी शक्ति धरी की धरी रह गई। अहिरावण ने तुरंत अपनी माया का उपयोग करते हुए विभीषण जी का रूप धारण किया और हनुमान जी को चकमा देकर उस कवच को भेद दिया। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया, सबसे पहले उसने श्री राम लक्ष्मण पर निद्रा मंत्र का प्रयोग कर उन्हें अचेत कर दिया और फिर अपनी मायावी शक्तियों से आसानी से उन्हें पाताल लोक ले जाकर अपनी देवी पाताल भैरवी के समक्ष रखकर बलि देने के लिए अर्धरात्रि होने की प्रतीक्षा करने लगा। अहिरावण को लग रहा था बस कुछ देर में ही वह अपनी देवी को बलि देगा और महाशक्तिशाली हो जाएगा, पर आगे कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की थी। असल में अहिरावण की देवी पाताल भैरवी, जिसे कई संस्करणों में महामाया या महाकाली के नाम से जाना जाता है, वो पाताल भैरवी 10 महाविद्याओं में से एक थी और भगवान शिव के उग्र रूप भैरव की शक्ति थी। पाताल लोक में देवी का यह रूप अत्यंत ही उग्र एवं नरबली को स्वीकार करने वाला था, जिससे अहिरावण आज तक शक्ति प्राप्त करता आया था। वह देवी तांत्रिक रूप मुंडमाला धारण किए हुए, लाल वस्त्र पहने हुए और 3 नेत्रों में अत्यंत ही भयानक दिखती थी। उनकी इस प्रतिमा के समक्ष श्री राम लक्ष्मण अचेत अवस्था में पड़े थे और बगल में बैठकर मंत्र पढ़ता हुआ अहिरावण सोच रहा था, अब कोई नहीं जो मुझे महाशक्तिशाली होने से रोक सकता है।